आपको वहीं पर खड़े रहना है, मेहमान आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले विनायक मात्रे, इनके शुभ हाथों से हम देने जा रहे हैं। करसन फुलोरे और भाऊ मात्रे द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये गिफ्ट हैम्पर इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे। उसके बाद एक और खूबसूरत तोहफा जिसे स्पॉन्सर किया है अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे ठाकुरपाड़ा से। चिराग पाटिल के शुभ हाथों से ये तोहफा दिया जा रहा है। अगला इनाम परफ्यूम है पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से, संजय पाटिल साहब के शुभ हाथों से हम देने जा रहे हैं। उसके बाद शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता साहब की देन आकर्षक गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं फिरोज पठान। नेक्स्ट पाइनियर मेडल आपको पहनाने जा रहे हैं सचिन पाटिल साहब। उसके बाद एक और तोहफा है आपके लिए जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो की ओर से, ये आकर्षक बैग नरेंद्र शिंदे साहब के शुभ हाथों से दिया जा रहा है। अगला इनाम पप्पू मात्रे साहब के शुभ हाथों से सतनाम लाइट हाउस का 30% डिस्काउंट वाउचर। जल्द ही पहुंचिएगा वहां पर सतनाम लाइट हाउस में और अपने घर को प्रकाशमान कीजिएगा। नेक्स्ट नंद कुमार पाटिल साहब के शुभ हाथों से ये एसके स्पोर्ट्स मापोली की देन, शादाब खोदकर की देन आकर्षक कैप। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी जिसे स्पॉन्सर किया है एक्रिलिक आर्टो के पल्लन भाई ने, देने जा रहे हैं सचिन पाटिल साहब और नरेंद्र शिंदे साहब। कॉन्ग्रेचुलेशंस आर्यन, सभी मेहमानों का हार्दिक आभार हम व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आर्यन, एक प्रकारचा आता लव अफेअर तुमचं देखील चालू झालेलं आहे या स्टेडियमशी, कारण सातत्याने चांगला खेळ तुम्ही करत आहात जेव्हा जेव्हा स्टेडियममध्ये खेळण्यासाठी येत असता, त्या पाठीमागे काय रिझन आहे? अ, इथं चांगला खेळ होतोय कारण मी प्रॅक्टिस करतोय. कारण प्रॅक्टिस खेळ चांगला होणार नाही, म्हणून प्रॅक्टिस करतो, म्हणून खेळ चांगला होतो. हा ग्रामीण क्रिकेटचा सामना होता. ग्रामीण संघाची देखील तुम्हाला चांगली साथ मिळालेली आहे. विशेषतः तुमचे जे वडील आहेत ते स्वतः संघात खेळतात आणि त्यांनी भरपूर मैदानं गाजवलेली आहेत, तर त्यांचं कसं मार्गदर्शन मिळत असतं आणि पायनियर स्पोर्ट्ससाठी तुम्ही सिटी क्रिकेट खेळत आहात, तर पायनियर स्पोर्ट्स संघाचं किती योगदान आहे तुमच्या यशामध्ये? खरं तर मी आज इथं माझ्या बाबा आणि माझा काका अजय भोईर यांच्या दोघांमुळे इथं उभा आहे आणि अजून खूप पण आहेत ज्यांच्यामुळे मी आज इथं उभा आहे. खूप धन्यवाद करतो आणि पॉइंटर स्पोर्टबद्दल बोलणं झालं तर खूप सपोर्ट केलं त्यांनी मला, कारण जेवढे आपल्याला सपोर्ट करत नाही तेवढं त्यांनी मला सपोर्ट केलं, म्हणून त्यांचं खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच आमच्याशी संवाद साधण्यासाठी आणि पुन्हा एकदा हार्दिक अभिनंदन. तर हे होते मित्रांनो मॅन ऑफ द मॅच आर्यन भोईर, ज्यांनी 2 षटकांमध्ये 11 धावा देत 3 गडी बाद केले आणि संघाच्या विजयामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला. तर एवढंच आहे आमच्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीमध्ये आणि आता वळूयात थेट पुढच्या सामन्याकडे, जो सामना मैदानामध्ये सुरू देखील झालेला आहे सिटी पूलमधून. इट्स ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलेला आहे. आपण पाहताय सामना राजस्थान रॉयल विपक्ष बालाजी स्पोर्ट्स. नाणेफेक जिंकून बालाजी स्पोर्ट्स या संघाने क्षेत्ररक्षण निवडलं होतं आणि राजस्थान रॉयल संघाला करायची होती फलंदाजी, करतायत फलंदाजी, पण आतापर्यंत पहिल्या षटकामध्ये 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत आणि धावसंख्या पाहायला मिळते 7 धावा, 7 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. नवीन बॉलर बॉलिंग स्टेप आउट झाले, स्वतःला ब्लॉक करून घेतलेला आहे. पहिला जातोय हा बॉल डॉट. चांगली सुरुवात प्रत्येक षटकाची पाहायला मिळाली. पहिले षटक देखील चांगलं हाताळलंय सागर भोईरनं. पॉवर प्लेचे षटक होतं आणि या षटकामध्ये फलंदाजांची पॉवर पाहायला मिळाली नाहीये. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात सुद्धा डॉट बॉलने होते. ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल बॅकफुटला बॅलन्स केलं, स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळलंय. खाली क्षेत्र आहे स्वीपर कव्हरला, एक्स्ट्रा कव्हरचं क्षेत्ररक्षक स्वीपर कव्हरला पोहोचेल तोपर्यंत सहजतेने आरामात 2 धावा पळून पूर्ण केलेल्या आहेत. 2 धावांची होते वाढ आणि 2 धावांच्या वाढीने धावसंख्या पोहोचते 9 या आकड्यावर. 9 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. क्रुशियल कंडिशन खरं तर राजस्थान रॉयल्स या संघाची पाहायला मिळते. बॅट स्विंग प्रॉपर आहे, टायमिंग प्रॉपर आहे, एलिव्हेशन तितकंसं प्रॉपर नव्हतं आणि त्याच बॉलमुळे बॉल अडवला जातोय वाईडिश मिड विकेट झोनमध्ये. या पूर्ण केल्या जात आहेत एकूण
10 धावा पाहायला मिळत आहेत. दहा धावा धावफलकावर आहेत. गडीबाद झाले 2 राजस्थान रॉयल्स या संघाकडून. फुललेनचा बॉल ऑन साईडला खूप चांगल्या पद्धतीने फ्लिक स्ट्रोक खेळलेला आहे. बॉल पोहोचते स्क्वेअर लेगला. वेगानं 2 धावा पळून पूर्ण केलेल्या आहेत. मितेशकडे ऊर्जा आहे आणि त्याच ऊर्जेचा उपयोग करायचा आहे. त्या ठिकाणी 1 धाव कमी मोजली जाईल कारण बॅटिंग क्रीजमध्ये बॅट ब्रश झाली नव्हती, त्याचमुळे फक्त 1च धाव पूर्ण केली असं आपण म्हणू शकतोय. म्हणून खूप महत्त्वाच्या बाबी आहेत. जेव्हा तुम्ही क्रिकेट खेळता तुमचं लक्ष प्रत्येक घडामोडींवर असायला हवं. नसलं तर नुकसान तुमचं, तुमच्या संघाचं. शॉट ऑफ लेन बॉल होता. बॉल यष्टिरक्षकाच्या मागे सागरच्या वतीनं अडवला जातोय. ओव्हर थ्रोची धाव मिळेल. ओव्हर एक्साइटमेंट पाहायला मिळाली गोलंदाजाची आणि त्याचमुळे काही अजून धावा मिळत आहेत टीम राजस्थान रॉयल्सला. या एकूण 3 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत आणि या 3 धावांच्या वाढीनं धावसंख्या पोहोचते 14 आकड्यावर. या 22च्या 3 धावा आपण ऍड करणार आहोत. धावा कशाही येऊ द्यात येणं गरजेचं. या अगोदर सामन्यामध्ये राजस्थान रॉयल्सने खूप चांगलं प्रदर्शन केलं होतं. चांगला खेळ त्यांच्या वतीनं पाहायला मिळाला, ज्यामध्ये 48 धावांचं योगदान दिनेश चौगुले यांचं राहिलं होतं. आता त्याच्याकडे ते स्वतःला थांबवत आहेत कारण अजूनही तितकीशी अचूक सुरुवात मिळाली नाही आहे राजस्थान रॉयल्सच्या संघाला. क्रॉस बॅटेड हॅमर केलंय बॉलला. मिड विकेट झोनमध्ये बॉल पोहोचेल तोपर्यंत 1 धाव सहजतेने पूर्ण केली जाईल. एका धावेनं धावसंख्या पोहोचते 15 या आकड्यावर. दोन षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते ती म्हणजेच 15 धावा 2 गडी बाद. 15 धावा 2 गडी बाद राजस्थान रॉयल्स. पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा खर्च केल्या सागरने आणि त्यानंतर गैसुद्दीनने दुसरं षटक हाताळलं. दुसऱ्या षटकामध्ये त्याला विकेट नाही मिळाली पण फक्त 5 धावा त्याने खर्च केल्यात, म्हणजे इकॉनॉमिकल राहिल्या. फक्त त्यामध्ये 1 धाव जी आहे ती बायची जोडली आपण तर एकंदरीत इकॉनॉमिकल या शब्दाला न्याय देणारी गोलंदाजी सागर आणि गैसुद्दीनच्या वतीनं पाहायला मिळालेली आहे. उज्ज्वलने आतापर्यंत 4 सिंगल्स आपल्या संघासाठी मोजलेले आहेत आणि मितेश जोशी थोडा ॲग्रेसिव्ह मोडमध्ये पाहायला मिळते, जे खूप गरजेचं आहे. दोन्ही फलंदाज जर एकाच लयीचे असले तर गोलंदाज देखील लगेच ओळखतात. त्याचमुळे एकाने आक्रमकता स्वीकारलेली आहे आणि एकाने संयम स्वीकारलेला आहे आणि त्याचमुळे ही भागीदारी तितकीच महत्त्वाची असेल राजस्थान रॉयल्सच्या संघासाठी. सागर ऑफस्टमच्या बाहेरचा बॉल पण आवाकाच्या आत होता, हे ओळखणं गरजेचं आहे. तुमचा रीच किती आहे आणि तुम्ही तो अटेंड करायला हवा की नको. या ठिकाणी फलंदाज थोडासा संभ्रमात पाहायला मिळाला ऑफस्टमच्या बाहेरच्या बॉलला खेळताना आणि त्याचमुळे वाईड लाईनच्या आतून बॉल ट्रॅव्हल होतोय. डॉट बॉलची हाताळणी सागरच्या वतीने केली जाते. विकेट टेकर राहिलाय या डावामध्ये सागर. बॅट अँड पॅड मधला बॉल लॉफ्ट केलंय. बॉल ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक काऊ कॉर्नरला पोहोचतोय पण मात्र हायगय पाहायला मिळाली. कॉलिंग चुकली, कन्व्हर्सेशन झालं नाही, कॉम्बिनेशन जुळलं नाही आणि त्याचमुळे बॉल 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मध्ये लँड होऊन जातोय सरळ काऊ कॉर्नर सीमारेषा पार. मिळतील या धावा 4 चौकार आणि आता धावसंख्या झालेली राजस्थान रॉयल्स या संघाची 19 धावा. हा नशिबाचा चौकार मी म्हणू शकेल अजयजी. उज्ज्वलच्या बॅटमधून जो आलाय, वातावरण फलंदाजांना तितकंसं साथ देत नाहीये, त्याचमुळे इतकी पॉवर जनरेट केली आहे पण पॉवर जनरेट करूनही बॉल लँड कुठे झालाय ते पाहण्यासाठी आता आपण वॉर रूममध्ये येणार आहोत कारण प्रत्येक गोष्टीची शहानिशा करणं गरजेचं आहे. खरं तर 2 क्षेत्ररक्षक थोडेसे नाराज असतील स्वतःच्या खेळावर. एका बाजूला मोनिश आहे आणि एका बाजूला सूरज आहे आणि त्याचमुळे दोघं थोडे नाराज आहे की अशी चूक कशी होऊ शकते. कारण या ठिकाणी बॉल सीमारेषेच्या बाहेर लँड झालाय म्हणजे या 6 धावा असणार. पंचांचा ऑफिशियल इशारा सुद्धा येतोय 6 धावांचा आणि या 6 धावांनी धावसंख्या पोहोचते आता 21 या आकड्यावर. 21 रन्स ऑन बोर्ड. सागर भोईर ओव्हर द विकेट. क्रॉस बॅटेड आहे. पुल पॉवरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, डिलाइटफुल. बॉल सरळ जातोय फॉरवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. प्रेक्षक स्टँड मध्ये होतोय लँड. हा येतोय बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. एकाएकी सामन्याने मात्र दडपण बाजूला केलेलं आहे आणि एक चांगली बॅटिंग उज्ज्वल गुरवची पाहायला मिळते. बॅक टू बॅक 2 षटकार. सामना मात्र आता स्टेबल झालेला आहे दोन्ही संघांसाठी.
दडपण बाजूला सारणारे हे 2 षटकार तर आपण पाहिले उज्ज्वलच्या बॅटमधून. एव्हाना आपण उज्ज्वलला नेहमीच गोलंदाजी करताना पाहिलेला आहे. ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये तो एक लीड बॉलर आहे वडूनगर या संघाचा. पण जेव्हा म्हणतात ना की गरज असेल तेव्हा तुम्हाला ती गरज पूर्ण करणारी भूमिका घ्यावी लागते आणि तीच भूमिका आता या डावामध्ये उज्ज्वल गुरवने घेतलेली आहे. फलंदाजी करताना स्वतःला त्याने सिद्ध केलेलं आहे आणि हीच तर खासियत आहे प्रत्येक टेनिस बॉल क्रिकेटपटूची. जशी भूमिका मिळते टेनिस बॉल क्रिकेटपटू त्या भूमिकेला न्याय देताना आपण नेहमीच पाहिलं अजयजी. आणि आता तीच कामगिरी 2 षटकारांची आणि संघाला चांगल्या पोझिशनमध्ये नेण्याची उज्ज्वलची पाहायला मिळाले. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, पण या ठिकाणी स्ट्रेट लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक तैनात होता. चांगला सापळा रचला होता, ट्रॅप रचला होता सागरने, पण क्षेत्ररक्षण खराब दर्जाचं पाहायला मिळालं. ड्रॉप अ डॉली, परागने तो कॅच ड्रॉप केलेला आहे आणि स्वतःवर नाराज. पण आता नाराज होऊन काय चालणार नाही, कारण या ठिकाणी चूक तर झाली इतकं नक्की. ज्या फलंदाजाला सूर गवसलेला आहे त्या फलंदाजाला बाद करण्याची सुवर्ण संधी चालून आली होती, त्या सुवर्ण संधीचा स्वीकार करता आला नाही. धावसंख्या 29. इनसाइड एज बॉल हळुवार गतीने पोहोचतोय मिड विकेट झोनमध्ये, त्याचमुळे दुसरा धावेचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, केला जातोय. चुकीचा कॉल होता, पण या ठिकाणी तिसऱ्या पंचाची मागणी केली जाते की फलंदाज पॉपिंगमध्ये पोहोचलाय का, की यष्टीरक्षकाचा संपर्क स्टंपशी अगोदर झालाय का, या सर्व गोष्टींची शहानिशा करण्यासाठी आपण आलोय वॉर रूम मध्ये. दरम्यान एक धाव पळून पूर्ण केले. फलंदाज बाद आहे. चुकीचा कॉल आणि चुकीचा कॉल असल्यामुळे मात्र उज्ज्वलला परतावं लागते. सर्व काही सुरळीत चाललं होतं. जी गाडी घसरली होती पहिल्या 2 षटकामध्ये ती गाडी रुळावर सुद्धा आली होती. काही एक गरज नव्हती घाई करण्याची, पण म्हणतात ना की आपण जेव्हा एका फ्लोमध्ये असतो आपल्याला भान नसते की आपण नक्की काय करतो, आणि तेच भान नव्हतं उज्ज्वलला. नकार देऊ शकला असता आपण, मात्र तो नकार देता आला नाही आहे आणि त्याचमुळे धावचीच्या स्वरूपात फलंदाज होतोय बाद. तिसरा राजस्थान रॉयल्सच्या संघाचा. धावसंख्या फक्त 30 धावा, 3 गडी बाद. तीस धावफलकावर पाहायला मिळते आहेत. 3 गडी बाद झालेले आहेत राजस्थान रॉयल्सचे. चला आपण लगेचच जाणून घेऊया की यानंतरचा सामना कुठला असणार आहे, जेणेकरून आपण टॉसची प्रक्रिया देखील लगेच पूर्ण करू. डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये या ठिकाणी आपण भूमी 11 मांडा आणि NCC बोरिवली या 2 संघांना आमंत्रित करूया. त्या ठिकाणी अजूनही पंच शहानिशा करतात आमच्या वॉर रूम मध्ये. दुसऱ्या अँगलने चेक केले जाते. डिसिजन रिवोक दुसऱ्या अँगलने पाहिलेलं आहे आणि आता फलंदाज सेफ आहे. म्हणूनच प्रत्येक अँगलने चेक करणं गरजेचं आहे, नाही का? कारण आपल्याकडे व्ह्यू आहेत, तर व्ह्यू आपण वापरायला हवे आणि ते व्ह्यू वापरले गेले. थोडा वेळ घेतला गेला, थोडा संभ्रम आला. नक्कीच या गोष्टी मात्र आता शहानिशा करताना आपण पूर्ण केलेल्या आहेत. तर आता फलंदाज सेफ आहे. चला या 2 धावा असणार आहेत आणि मला असं वाटते नवसंजीवनी मिळाले फलंदाज उज्ज्वल गुरवला, ज्याचा आजचा दिवस तर बनलेला आहे. उत्तुंग स्ट्रोक सिलेक्शन त्याचा या अगोदर आपण पाहिलं. 2 उत्तुंग षटकार त्याच्या वतीनं खेचले गेले, 2 डबल्स आणि 4 सिंगल्स. एकंदरीत एकही डॉट बॉल नाही. प्रॉमिसिंग बॅटिंग उज्ज्वलची. फोर्स करण्याचा प्रयत्न, जीवनदान टिकवता आलं नाहीये आणि त्याचमुळे आता LBW पायचीच्या स्वरूपात फलंदाज होतोय बाद. उज्ज्वल गुरव बॅक टू डगआउट. 3 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली राजस्थान रॉयल्स या संघाची 31 धावा, 3 गडी बाद. 31 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. घेऊया एक छोटासा ड्रिंक्स ब्रेक. आम्ही आता गेलो, लगेच आलो.
इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है भिवंडी के जाने माने जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो ने, जहां आपको शादी के अलावा फॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस के बेस्ट कलेक्शन मिलेंगे। पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर, स्पेशल सूट्स एंड शेरवानी, ट्रेडिशनल वेयर, आप सब कुछ यहां से खरीद सकते हैं। इसी के साथ ही यहां कई ब्रांडेड क्लोथ्स जैसे रेमंड और लाइनिंग क्लब भी अवेलेबल हैं। एक बार जरूर विजिट करें जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो। चला 3 षटकांसाठी 15 मिनिटांचा कालावधी घेतलेला आहे बालाजी स्पोर्ट्स या संघाने. तर 5 षटकं तुमची 25 मिनिटांमध्ये फेकून पूर्ण झाली पाहिजे. जर तसं झालं नाही तर नियमांच्या अंतर्गत तुम्हाला 6व्या षटकामध्ये 5 क्षेत्ररक्षक इनफील्डच्या आतमध्ये ठेवावे लागतील आणि 4 आउटफील्डमध्ये. चला टॉससाठी तयारीत राहायचं आहे. भूमी 11 मांडा आणि तो संघ खेळणार आहे NCC बोरिवली या संघासोबत. दोन्ही टीमचे कॅप्टन्सी थांबायचं आहे. डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये इनिंग ब्रेकमध्ये करणार आहोत आपण टॉस. पुढचा सामना खेळवला जाणार आहे ग्रामीण गटातला NCC बोरिवली विपक्ष भूमी 11 मांडा. गैसुद्दीनला पुन्हा एकदा कंटिन्यू करण्यात आलेला आहे. स्पेल कंप्लीट केला जातोय गैसुद्दीनचा. दरम्यान हा बॉल सुद्धा स्टंपच्या वरून ट्रॅव्हल झालेला आहे. शपवरून क्रिकेट खेळताना मात्र ती परिपक्वता या स्ट्रोकमध्ये जाणवली नाही. मितेश जोशीची वारंवार तो ॲग्रेशन प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतोय. प्रायझिंग अँड सरप्रायझिंग ही तर खासियत आहे. बोटांची जादू पाहायला मिळाली आणि बोटांची जादू वापरताना फलंदाजाला कसं अडकवायचं आहे गैसुद्दीनला हे खूप चांगल्या पद्धतीनं ठाऊक आहे. आणि त्याचमुळे बॉलचा टप्पा गुडलेंना ठेवला, स्लाइटली बॉल आउट कट केला लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी आणि जातोय हा बॅक टू बॅक दुसरा डॉट बॉल या 4थ्या षटकातला. यावेळेस भुर्दंड बसेल एका धावेचा. लेगस्टम्पच्या बाहेरचा हा बॉल, पंचांच्या वतीनं व्हाईट बॉलचा इशारा. एक धाव वाढते धाव फलकामध्ये. धावसंख्या पोहोचते 32 या आकड्यावर. सुरुवात तितकीशी अनुरूप झाली नव्हती राजस्थान रॉयल्स या संघाची, पण तिसऱ्या षटकामध्ये सर्व काही वसूल केलं गेलं. क्रेडिट गोज टू मिस्टर उज्ज्वल गुरव. आता पाहूया यानंतर मितेश आणि दिनेश कशा पद्धतीने आपल्या संघाची धुरा सांभाळतायत. यावेळेस एक लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह विथ द फ्लो. बॉल सरळ जातोय लॉंग ऑन सीमारेषा पार. फटक्याचा शानदार जानदार आविष्कार. मिळतील या धावा 6 षटकार. 6 धावांनी धावसंख्या पोहोचते आता एकंदरीत 38 या आकड्यावर. अधूनमधून जे मोठे स्ट्रोक येतात त्याचमुळे मात्र एक चांगली धावसंख्या प्राप्त करता येते राजस्थान रॉयल्सच्या संघाला. नावामध्येच खूप काही दडलेलं आहे राजस्थान रॉयल्स. आणि पाहूया आता तसाच रॉयल खेळ पाहायला मिळतोय का मितेश जोशीचा. या अगोदर आपण रॉयल खेळ उज्ज्वल गुरवचा पाहिला. अपेक्षा होती महेश पाटील आणि महबूब गोरी यांच्याकडून, पण मात्र ती अपेक्षा पूर्ण त्यांना करता आले नाही आहे. पुन्हा एकदा फिरकीच्या जाळ्यामध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न गैसुद्दीनचा पूर्ण होतोय. प्रयत्न पूर्णत्वास जातोय. ऑफस्टमच्या बाहेरचा बॉलिंग पाथ, अँगलचा खूप चांगला वापर, पिचिंग गुड लेनला आणि पुन्हा एकदा त्या रायझिंग डिलिव्हरीला आडव्या पाठीने खेळण्याचा बालहट्ट धरला होता. तो पूर्णत्वास नेता आला आणि फलंदाज मितेशला चकवा देणारा हा बॉल फलंदाजाला गुंगारा देऊन यष्टिरक्षकाच्या हातात विसावतोय आणि हा 5वा बॉल सुद्धा जातोय डॉट. पहिले 2 बॉल डॉट, तिसरा बॉल जो हाताळला तो वाईड, तिसरा बॉल षटकार, 4था आणि 5वा बॉल डॉट. म्हणजे डॉट बॉल पर्सेंटेज या षटकामध्ये खूप जास्त राहिलेलं आहे. गैसुद्दीन कलात्मक गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय बालाजी स्पोर्ट्ससाठी. स्टेप आउट झाले, इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेळायचा प्रयत्न जरूर झाला. या षटकात एकंदरीत 5 डॉट बॉल आपण पाहिले, 1 षटकार आपण पाहिला, 1 वाईट बॉल हाताळला गैसुद्दीनने. 4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाले राजस्थान रॉयल्स या संघाची 38 धावा, 3 गडी बाद, 38 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 4 ओव्हर्स राजस्थान रॉयल्स.
4 षटकं हाताळून झालेले आहेत आणि आतापर्यंत धावसंख्या झाली 38 धावा, 3 गडी बाद. आता 4थ्या षटकानंतर 5व्या षटकाची हाताळली सूरज. थोडासा मी देखील विचाराधीन होतो की सूरजने आतापर्यंत ॲज अ कॅप्टन षटक का हाताळलं नाही. त्याने सागरवर विश्वास ठेवला, त्याने गैसूरवर विश्वास ठेवला, पण हा देखील एक गोल्डन आर्म म्हणून ओळखला जातो भिवंडी परिसरातला आणि तरी देखील तो आता 5व्या षटकावर येतोय. संघाला चांगली स्थिती मिळवून देण्यासाठी पाहूया त्याचा प्रयत्न कसा राहतोय. सूरज ओव्हर द विकेट, आडव्या बॅटीने खेळण्याचा प्रयत्न. बघा खेळपट्टीवर बाउन्स आहे आणि तोच बाउन्स ओळखता आला नाही आहे. बॅटची एज घेऊन बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातात विसावतोय. कलात्मक यष्टीरक्षण पाहायला मिळालेलं आहे आणि दिनेश पाटील हे कॉट बिहाइंडच्या स्वरूपात बाद झालेले आहेत आणि दिनेश पाटील बाद झालेत आणि मैदानाच्या आतमध्ये इन होत आहेत दिनेश चौगुले 6व्या क्रमांकावर. ज्या दिनेश चौगुलेने गेल्या सामन्यामध्ये 48 धावांचं योगदान दिलं होतं सिटी फॉर्मॅटमध्ये खेळताना आणि चॅलेंज ज्युनियर एक्सप्रेस अजूनही ती एक्सप्रेस फलंदाजी करताना पाहायला मिळाला, पण आज देखील तसाच खेळ करणं गरजेचं आहे. गेल्या वेळेस महबूब गोरे यांच्या सोबतीनं त्यांनी चांगली पार्टनरशिप बनवली होती. महबूब बाद झालेले आहेत आणि आता आपण मध्यंतरावर आलेलो आहोत या डावाच्या. आज मात्र आपण संध्याकाळी सत्रामध्ये ऑल इंडिया ओपन फॉर्मॅटचे सर्व संघ खेळताना पाहणार आहोत. एकंदरीत भारतातील नामांकित क्रिकेटपटू आपण याच धर्तीवर अनुभवणार आहोत, तर त्यांना पाहण्यासाठी भेट देण्यास विसरू नका बाली ट्रॉफीला. आणि बाली ट्रॉफीला भेट देण्यासाठी यायला विसरू नका स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियमवर. एकूण 4 संघ तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळतील. शिवास NB अवध ग्रुप ए मधून हे 4 संघ खेळतील. शिवास NB अवध, बादशाह 11 चिता कॅम्प, गावदेवी गावटण, पिरामिटर कामाक्षी ग्रुप रायगड. म्हणजे हे 4 संघ लीग स्टेजमध्ये खेळतील, याची देखील आपण दखल घ्यायची आहे. आता आपण नॉकआउट स्टेजचे सामने पाहतोय, पण व्यावसायिक गट लीग स्टेजमध्ये खेळेल. ऑन दी टोज बॉलला खेळलंय. कव्हर झोनमध्ये मोठा गॅप आहे. बॉल एक्स्ट्रा कव्हरला पोचेल, क्षेत्ररक्षक पोचेपर्यंत थोडासा स्ट्रगल नक्कीच होता, पण मात्र जास्त काही फायदा उचलता आला नाही. फलंदाजांना धावसंख्या 2 ने पुढे जाऊन पोचेल 40 या आकड्यावर. 40 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ विकेट 4. विकेटचा वारंवार मार बसतो ॲक्च्युली राजस्थान रॉयल्सच्या संघाला, कारण विकेट वाचवणं खूप गरजेचं आहे. एकंदरीत क्रिकेटच्या या खेळामध्ये तुम्ही किती षटकं खेळतायत याचं भान ठेवून तुम्हाला विकेट वाचवायचे असतात आणि तसं मात्र आतापर्यंत घडलं नाही आहे. यावेळेस एक क्रॅकिंग ऑन ड्राईव्ह आपण पाहिली. बॉल पोचला एक काऊ कॉर्नरला, तोपर्यंत पूर्ण केली जाते 1 धाव. एका धावेने धावसंख्या पोचते 41 या आकड्यावर. बघा योजना आखून चालणार नाही, तर भान ठेवून योजना पूर्ण करावी लागेल. या ठिकाणी वेगवेगळे पर्याय तुमच्याकडे असतात, पण योग्य तो पर्याय तुम्हाला एका चांगल्या पोझिशनमध्ये नेत असतो आणि आतापर्यंत गोलंदाजी उजवी ठरलेली आहे ॲज कम्पेअर टू बॅटर्स. ऑन दी टोज बॉलला खेळलंय स्मॅश करताना कव्हर झोनमध्ये. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी थोडासा चालढकल करताना पाहायला मिळाला. वाट पाहिली, पण ती वाट पाहताना फलंदाजाने देखील 2 धावा पूर्ण करण्याची वाट पकडली आणि या 2 धावांनी धावसंख्या पोचते आता 43 या आकड्यावर. चला दोन्ही संघांनी तयारीत राहायचं आहे. NCC बोरिवली आणि भूमी 11 मांडा. डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये आपण सज्ज राहायचं आहे. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉसची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. दरम्यान ही 1 धाव पूर्ण केली जाते. एका धावेची वाढ धावसंख्या पोहोचते 44 या आकड्यावर. सूरज जोशीचे हे षटक आतापर्यंत इकॉनॉमिकल राहिलेलं आहे. एकंदरीत 1 विकेट त्यांनी मिळवला आणि 6 धावा खर्च झाल्यात. शेवटचा बॉल असेल या 5व्या षटकातला. अराउंड विकेट, ऑफसाईडच्या बाहेरचा बॉल फोर्स करताना बॉलला पाठवून दिले लॉंग ऑन सीमा रेषा पार आणि हा बॉल लँड होतो थेट स्टेडियममध्ये. 6 धावांसाठी उत्तुंग गगन भरारी घेणारा हा षटकार दिनेश चौगुले यांच्या बॅटमधून धावसंख्या पोहोचते 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 50 धावा, 4 गडी बाद. 50 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 5 ओव्हर्स राजस्थान रॉयल्स. ऑल इंडिया ओपन खरं तर महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये आपण व्यावसायिक स्पर्धा पाहत असतो, पण गेल्या कित्येक वर्षापासून बाली ट्रॉफीमध्ये देखील व्यावसायिक गट आपण खेळताना पाहतो आपण. आणि तीच एक आख्यायिका आहे. जरी बिजी शेड्यूल असलं व्यावसायिक क्रिकेटपटूंचं तरी देखील बाली ट्रॉफीमध्ये खेळण्यासाठी सर्वजण तयारीत असतात, कारण बक्षिसं मिळतात, प्रेक्षकांचं समर्थन मिळते आणि एक चांगलं व्यासपीठ खेळण्यासाठी मिळत असते. आणि त्याचमुळे आजपासून व्यावसायिक क्रिकेटचा थरार संध्याकाळी सुरू होणार आहे. तर भेट द्यायला विसरू नका.
आज आपण सुरुवात ग्रामीण आणि सिटी फॉर्मॅटने करतोय जरूर, पण संध्याकाळ मात्र नक्कीच रंगतदार होणार आहे व्यावसायिक क्रिकेटपटूंच्या येण्यामुळे. चला, तुम्ही योग्य ती वेळ घेतलेली आहे 5 षटकांसाठी, त्याचमुळे आता 6वं षटक देखील तुम्ही योग्य त्या पद्धतीने पूर्ण कराल अशी अपेक्षा आम्ही बाळगतोय. शेवटचे षटक हाताळण्यासाठी बॉलिंग मार्कवर कोण येतोय? पराग जाधव बॉलिंग मार्कवर पाहायला मिळेल. पंचांच्या उजवीकडून तो स्टार्ट घेतोय. स्ट्राईकवर फलंदाज असणार आहे डावखुरा मितेश जोशी. मितेश थोडासा स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतोय, कारण आउटकटर बॉल तो तितक्या चांगल्या पद्धतीने साईट करत नाहीये. वारंवार बॅटचा फेस आपण जर पाहिला तर मिडविकेट झोनमध्ये घेऊन जातोय वरच्या दिशेने, पण बॉल वळण घेतोय आणि खूप चांगले गोलंदाजीचे पर्याय आतापर्यंत वापरलेले आहेत सूरज जोशीने. फलंदाजाला कोण अडवू शकतो ही दूरदृष्टी सूरजची पाहायला मिळाली आणि आतापर्यंत डॉट बॉलचं पर्सेंटेज खूप जास्त वाढलंय, पण त्या दडपणाला रिलीज करणारा हा उत्तुंग षटकार पाहायला मिळालाय. फलंदाज मितेश जोशीच्या बॅटमधून फटक्याचा शानदार आविष्कार. धावा मिळतील 6. दर्जेदार षटकार मितेश जोशी खेचतोय आणि धावसंख्या नेऊन पोहोचवतोय आपल्या संघाची 56 धावा. 56 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4. मग या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. या अगोदर तुम्ही काय केलंय त्या गोष्टीचा विसर करून यानंतर मला काय करायचं आहे तो विचार तुमच्या ध्यानात असायला हवा. आणि आतापर्यंत पहिला बॉल डॉट जरी आलाय, या अगोदर खूप डॉट बॉल खेळलेत खऱ्या अर्थाने मितेश जोशीनं, पण त्यावर मात करणारा हा उत्तुंग षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. फोर्स केलाय बॉलला, क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफला, बॉल खाली येतोय, जजमेंट घेतोय. जजमेंट अचूक दर्जाचं आहे का? तर नाही, बॉडी बॅलन्स चुकलाय. बॉल त्या ठिकाणी मात्र लँड होतोय, मैदानावर पडतोय, पण मैदानाच्या आतमध्ये पडलाय की मैदानाच्या बाहेर पडलाय ते ओळखण्यासाठी आपण येणार आहोत वॉर रूम मध्ये. तर अझीम अमदुल्ले सर, कॅच कॅरी करण्याचा प्रयत्न तर त्या ठिकाणी कौतुकास्पद केलेला आहे, पण हातांच्या अंजळीमध्ये बॉल त्याला सामावून ठेवता आला नाहीये आणि त्याचमुळे बॉल मैदानाच्या आत लँड झालाय की मैदानाच्या बाहेर लँड झालाय त्याची शहानिशा करण्यासाठी आपण आलोय वॉर रूम मध्ये. चांगले स्ट्रोक खेळलेत. खरं तर ताकद आहे मितेश जोशीकडे आणि तीच ताकद टायमिंगने तो साधतोय. खरं तर हे वातावरण फलंदाजीसाठी अनुरूप नाही आहे, पण तरी देखील ते प्रयत्न खूप चांगले कौतुकास्पद राहिलेले आहे. आतापर्यंत जे स्ट्रोक मितेशने खेळलेत, ज्या अगोदर उज्ज्वल गुरव यांची आपण फलंदाजी पाहिले, ज्याने 2 उत्तुंग षटकार खेचले. सुरुवात तितकीशी चांगली राहिली होती. पहिल्या 2 षटकामध्ये फक्त 12 धावा स्कोरशीटवर पाहायला मिळाल्या होत्या, पण त्यानंतर तिसऱ्या षटकामध्ये मोमेंटम शिफ्ट झाला. क्रेडिट गोज टू मिस्टर उज्ज्वल गुरव आणि त्यानंतर त्याला 7 आता मिळते दिनेश चौगुले यांची, ज्याने एक षटकार खेचलाय आणि या स्ट्रोक अगोदर एक षटकार मितेश जोशीच्या बॅटमधून आलेला आहे. तर आता एक चांगली पोझिशन राजस्थान रॉयल्स या संघाची पाहायला मिळते. हा 2 धावा, जेवढ्या धावा पळून पूर्ण केलेल्या आहेत तेवढ्या धावा आपण देणार आहोत आणि त्या 2 धावा आपण जोडू. धावसंख्या 58 झाले. 58 रन्स. एक जमेची बाजू ही होते की स्ट्राईकवर पुन्हा एकदा मितेश जोशी आहे. पराग इन फ्रंट ऑफ द विकेट. स्ट्रोक स्ट्रॅटेजी पाहायला मिळाली, पण बॉल थोडासा हरकत करताना पाहायला मिळतोय, रोटेट होताना पाहायला मिळतोय आणि तेच रोटेशन फलंदाजाला ओळखता आलं नाहीये. जातोय हा डॉट बॉल. 4 बॉल आतापर्यंत हाताळलेले आहेत. चला, दोन्ही संघांनी तयारीत राहायचं आहे. भूमी 11 मांडा आणि NCC बोरिवली. आपण लगेच करणार आहोत टॉस. डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये. पराग अराउंड द विकेट. हो, यावेळेस व्यवस्थित बॅट बॉल कनेक्शन होत नाहीये. एक्स्ट्रा कव्हरला इनफिल्डच्या आतमध्ये कॅच कॅरी होतोय आणि मितेश जोशी नावाचं वादळ शमते आणि सफलता मिळते परागला. हा धक्का बसतोय 5वा राजस्थान रॉयल्स या संघाला. धावसंख्या 58 असताना 58 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स टीम राजस्थान रॉयल्स.
नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आता अजय जोशी पोचतोय शेवटचा बॉल खेळण्यासाठी. दिनेश चौगुले मात्र नॉनस्ट्राईक एंडलाच राहिले. एक उत्तुंग षटकार त्यांच्या बॅटमधून आला, पण मात्र या शेवटच्या षटकामध्ये त्यांना स्ट्राईकवर येताच आला नाही, कारण पूर्ण जबाबदारी मितेश जोशीने उचलली होती आणि त्यापैकी त्याला 8 धावा पूर्ण करता आल्या 5 बॉल्समध्ये. शेवटचा बॉल असेल या पहिल्या डावातला. धावसंख्या 58 झाले. पराग इकॉनॉमिकल राहिला आहे या स्लॉगरमध्ये, जे खूप गरजेचं आहे. शेवटच्या षटकामध्ये नेहमीच फलंदाजांना थोडं ॲडव्हान्टेज असते, पण यावेळेस गोलंदाज चांगल्या तयारीत होता. ऑकवर्ड बॉडी पोझिशन स्ट्रोक खेळण्याची आणि त्याचमुळे बॉल इम्पॅक्ट कुठे करतोय तर बॉडीवर. लेग बाईकची एक धाव असेल आणि धावसंख्या 59 झाले जिंकण्यासाठी. 36 बॉल्समध्ये 60 धावांची गरज असेल बालाजी स्पोर्ट्स या संघाला जिंकण्यासाठी. 36 बॉल्समध्ये 60 धावांची गरज बालाजी स्पोर्ट्स या संघाला जिंकण्यासाठी. जाऊया आपण डबल ए भरत गॅस टॉस बॉक्समध्ये. 5 मिनिटानंतर आपण टॉस क्लिअर करणार आहोत. तोपर्यंत घेऊया एक छोटासा ब्रेक आणि ब्रेक नंतर जसा दुसरा डाव सुरू होईल ऐकूया आवाज सदाबहार अजय घरते यांचा. आपको शादी के अलावा फॉर्मल कैजुअल। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है भिवंडी के जाने माने जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो ने, जहां आपको शादी के अलावा फॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस के बेस्ट कलेक्शन मिलेंगे। पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर, स्पेशल सूट्स एंड शेरवानी, ट्रेडिशनल वेयर, आप सब कुछ यहां से खरीद सकते हैं। इसी के साथ ही यहां कई ब्रांडेड क्लोथ्स जैसे रेमंड और लाइनिंग क्लब भी अवेलेबल हैं। एक बार जरूर विजिट करें जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो। नमस्कार और स्वागत एक बार फिर से सभी दर्शकों का बाली ट्रॉफी 2023 में। आज है टूर्नामेंट का 9वां दिन और इस समय सिटी पूल से आज का दूसरा मुकाबला आपके सामने है। प्रिंस मूवीज़ पर कई सारे दर्शक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ दर्शक स्टेडियम में भी मौजूद है। सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में खेला जा रहा है। बालाजी स्पोर्ट्स जो कि दयानंद सुर्के साहब की टीम है, जो कि इस टूर्नामेंट की ड्रेस स्पॉन्सर है। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर ग्रामीण रत्न दयानंद सुर्के साहब, साथ में उनकी पूरी फैमिली, वीरेंद्र सुर्के साहब, विराज सुर्के साहब, इन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से उनके विशेष सहयोग के लिए, क्योंकि उनके द्वारा ही इस टूर्नामेंट को कलरफुल बनाया गया है। बहुत ही आकर्षक कलरफुल ड्रेसेस स्पॉन्सर किए गए हैं। 60 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए राजस्थान रॉयल्स ने रखा है बालाजी के सामने। आज 17 मार्च है और आज जन्मदिन है अमन ग्रुप के मक्की पटेल साहब का, साथ में भिवंडी वेस्ट के दमदार आमदार महेश चौगुले साहब का। दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि ऑल इंडिया ओपन लीग की शुरुआत होने वाली है शाम के सत्र में। 4 बजे से ऑल इंडिया ओपन लीग के मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। ग्रुप ए के मुकाबले रहेंगे। कुल मिलाकर 8 टीमें खेलने वाली है। 4 टीमें आज खेलने वाली है ग्रुप ए में, और ग्रुप बी में भी 4 टीमें हैं जो कि कल खेलने वाली है। परसों सेमीफाइनल्स और फाइनल्स हमें देखने को मिलेंगे ऑल इंडिया ओपन लीग के।
बहरहाल शुरुआती मैचेस जो है वो ग्रामीण और सिटी पूल से है। आज का पहला मुकाबला ग्रामीण पूल से रहा था और दूसरा मैच इसमें सिटी पूल से है। तीसरा मुकाबला ग्रामीण पूल से खेला जाएगा भूमि 11 मांडा और एनसीसी बोरीवली के बीच में। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। पहला ओवर लेकर पराग बल्कि उज्जवल तैयार होते हुए। जितेश चौधरी और उनके साथ प्रणय पाटिल आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। ठीक 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है। स्कोर ठीक ठाक बनाया गया है, बहुत ही बड़ा टोटल भी नहीं है और छोटा टोटल भी इसे बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है। एक ऐसा टोटल जहां पर गहरा संघर्ष किया जा सकता है और अच्छी गेंदबाजी होती है तो इस लक्ष्य को जरूर बचाया जा सकता है। पहली गेंद लेकर उज्जवल ऑफ स्टंप के काफी बाहर, बहुत दूर से बल्ला चलाया था, वहां पर गेंद निकल गई है पीछे, सभी को बीट करती हुई वाइड के रूप में 5 रन। दिशाहीन गेंद के साथ शुरुआत की है उज्जवल ने। इस मैच में बल्ला तो बोला है उज्जवल का, 1 डाउन खेलने के लिए आए थे, 21 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने जब शुरुआती झटके लगे थे। पहले 2 विकेट्स काफ़ी जल्दी गिरे थे 3 के स्कोर पर, उसके बाद काफ़ी अच्छा काउंटर अटैकिंग पारी खेली थी। लेकिन उज्जवल का रोल हमेशा एक मुख्य गेंदबाज का रहा है, नई गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन इस मैच में शुरुआत खराब, पहली गेंद दिशाहीन वाइड और उस पर चौका भी चला गया है। विकेट कीपर और शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी भी उस गेंद को रोक नहीं पाए थे। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार रिवर्स स्वीप करना चाहते थे जितेश, पहले ही मन बनाकर तैयार थे, लेकिन चतुराई भरी गेंद, जानबूझकर लेग स्टंप की दिशा में गेंद को रखा था, लेग स्टंप की थोड़ी बाहर रही। उज्जवल हमेशा नई गेंद से विकेट चटकाने के लिए जाने गए हैं और शुरुआती ओवर्स में यदि विकेट चटकाएंगे तो ये 60 रनों का टारगेट काफ़ी भारी पड़ सकता है बालाजी स्पोर्ट्स के लिए। इस बार बॉल कर दिया, बहुत ज़्यादा अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास। इससे पहले रिवर्स स्वीप की कोशिश हुई थी, इस बार स्वीप लगाने का प्रयास था लेकिन बात बनी नहीं और पेविलियन का रास्ता नापते हुए इस समय बल्लेबाज जितेश चौधरी। फुलर लेंथ की गेंद थी, स्ट्रोक में थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर शफल करते हुए थोड़ा आगे निकल कर खेलने की कोशिश थी। अति महत्वाकांक्षी स्ट्रोक खेलने का प्रयास, देखिए गेंद कैसे डिप होकर आई थी। गेंद में कोई विशेष बात तो नहीं थी वैसे देखा जाए तो, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास करते तो आसानी से उस गेंद को खेला जा सकता था। 5 रन आपको तोहफे के रूप में मिले हैं, आवश्यक रन रेट 10 रन प्रति ओवर का है, तो ये कैलकुलेशंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बल्लेबाज की थोड़ी अलग सोच थी और कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक का चयन कर बैठे वहां पर बैट्समैन जितेश चौधरी, खाता भी नहीं खोल पाए। बालाजी स्पोर्ट्स टीम इस समय बैठी हुई है फरहान पटेल प्लेयर्स पेविलियन में और इरफान भूरे प्लेयर्स पेविलियन में विपक्षी टीम के खिलाड़ी है, जो अतिरिक्त खिलाड़ी है राजस्थान रॉयल्स के। गौरी फॉर्म सेंटर के प्रोप्राइटर महबूब गौरी फेम टीम है राजस्थान रॉयल्स और दूसरी तरफ ग्रामीण रत्न दयानंद सोर के साथ फेम टीम बालाजी स्पोर्ट्स, जो कि इस टूर्नामेंट के ड्रेस स्पॉन्सर भी है। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, बड़ा नाम। नए बैट्समैन बड़े बल्लेबाज गयासुद्दीन शेख, दूर से खेला है, धीमी गति की गेंद थी, उसको परख नहीं पाए थे, सीधे मिड ऑन के पास गयासुद्दीन ने आते ही आक्रमण करने का प्रयास किया वहां पर। विकेट थोड़ा सा धीमा जरूर है और ऐसे में शॉट्स को टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल रहा है बल्लेबाजों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए रन्स तो बनाए जा सकते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ पर आप अच्छे शॉट्स नहीं लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा धैर्य भी रखना होगा। आपकी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, शॉट सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज़। बढ़िया शॉट, इस बार जगह मिली, उसका फायदा उठाते हुए कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को कट किया है 4 रनों के लिए। गयासुद्दीन चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए और 4 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
भूमि 11 मांडा टीम के कैप्टन और एनसीसी बोरीवली के कैप्टन, आप दोनों से रिक्वेस्ट है आपको तुरंत AA भारत गैस टॉस बॉक्स में पहुंचना है टॉस के लिए। इस ओवर के बाद टॉस किया जाएगा। उज्जवल एक बार फिर से दाहिने से ओवर द विकेट और इस बार लंबा हिट लेने का प्रयास, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, पूरी टीम अपील कर रही है लेकिन अंपायर पर उसका असर नहीं पड़ा है, अंपायर की सहमति नहीं मिली है। ओहो, देखना है मुख्य अंपायर शकील कुर्ती अब चल पड़े हैं स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में। कंफर्मेशन दोबारा आएगा, लेकिन क्या कमाल की अपील थी, ऐसी अपील पूरे टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिली है। गयासुद्दीन ने अपने फ्रंट लेग को थोड़ा सा खोला था, लेग स्टंप के बाहर निकल कर उसको खेलने का प्रयास, फ्रंट लेग स्टंप के बाहर लेकर जाकर खेलने का प्रयास किया था, बहुत दूर से शॉट खेलने की कोशिश की थी। चलिए आखिरकार जो फैसला सुनाया था अंपायर ने वही रहेगा कायम, नॉट आउट। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हो पाया था, लेकिन इस तरह के स्ट्रोक्स काफी जोखिम भरे साबित हो सकते हैं इस विकेट पर। गयासुद्दीन का विकेट काफी महत्वपूर्ण रहेगा। यहां पर धीमी गति की गेंद, बाहरी किनारा और गेंद निकल गई है गैप में, शॉर्ट थर्डमैन को बीट करती हुई, थर्डमैन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। थोड़ी फाइन चली गई, इतना फाइन खेलने का इरादा तो नहीं था गयासुद्दीन का, गति परिवर्तन में जरूर झांसा दिया था बैट्समैन को, मोटा सिरा लगा बल्ले का और शॉर्ट थर्डमैन की जो खिलाड़ी है उनके दाहिनी तरफ से गेंद गैप में निकल गई। संभवतः पॉइंट या फिर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गयासुद्दीन खेलना चाह रहे थे, लेकिन जो भी था नतीजा वही जो बैट्समैन चाहते थे, 4 रन। और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कॉमेंट्री बॉक्स। चला सर्व क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा आपण करतोय स्वागत बाली ट्रॉफी 2023 या स्पर्धेमध्ये। आपण आहोत AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये, जो मला स्पॉन्सर केलेला आहे सन्माननीय जावेदजी दळवी जे एक्समेयर आहेत आणि सन्माननीय अस्फरजी वळिंजकर जे उद्योजक आहेत, त्यांच्या वतीनं हा स्पॉन्सर झालेला AA भारत गॅस टॉस बॉक्स। पुढचा सामना असणार आहे ग्रामीण पूलमधला, एका बाजूला NCC बोरिवली, एका बाजूला भूमी 11 मांडा। आमच्यासोबत आहेत मॅच रेफरी अजीम अमदुल्ले। करूया पाहुण्यांना आमंत्रित। सन्माननीय मुदीब शेख यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहोत, तर मी विनंती करतो मुदीब शेख सर आपण या आमच्या टॉस बॉक्समध्ये AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये करूया आपण मुजीब शेख सरांच्या शुभ हस्ते हा टॉस। नाणं दाखवूया दोन्ही कॅप्टन्सला, एका बाजूला पायनियर स्पोर्ट्स असं तुम्हाला पाहायला मिळेल, भिवंडीतली जुनी जाणती टीम, आणि एका बाजूला बाली ट्रॉफी 2023। तुम्हाला कॉइन स्पिन करण्या अगोदर पायनियर स्पोर्ट्स किंवा बाली ट्रॉफी कॉल करायचं आहे। पर्यंत वेट केला, मॅच कधी स्टार्ट होते, आम्ही एक्साइटेड आहोत। तर एक्साइटमेंट तर टॉप लेवलची प्रत्येक संघाची पाहायला मिळालेली आहे आणि क्षेत्ररक्षण तुम्ही निवडलेला आहे, तर संघामध्ये असे कुठले गोलंदाज आहेत जे फलंदाजांना अडवू शकतील? मेहुल आहे, फहीम आहे, नाना आहे, अशोक आहे। एनसीसी बोरिवली संघाचे कैप्टन आमच्या सोबत आहेत। बल्लेबाजी आपको करने है मन के साथ, डिसीजन है कि मन के खिलाफ? ये अगर टॉस में भी तो बल्लेबाजी कर रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ है, टीम थैंक यू सो मच मनीष पाटिल। इस बीच बहुत बड़ा झटका लगा है प्रणय पाटिल के रूप में बालाजी स्पोर्ट्स को, स्विच हिट खेलने के चक्कर में बोल्ड आउट हुए हैं और दोनों भी सलामी बल्लेबाज बोल्ड के रूप में आउट हुए हैं। बहुत ही रोचक और दिलचस्प क्रिकेट इस मैच में देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल आदर्श पोजीशन में नहीं थे, खड़े खड़े वो स्विच हिट खेलने का प्रयास किया गया था, जबकि बिल्कुल फुलर लेंथ की गेंद थी, विकेट टू विकेट गेंदबाज महेश भोला की। महेश पाटिल और भोला जिनको दूसरी गेंद पर सफलता मिली है।
पहली गेंद डॉट रही थी। अच्छी शुरुआत की है महेश ने। टीम का स्कोर 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 60 रनों का पीछा कर रही है इस मैच को जीतने के लिए बालाजी स्पोर्ट्स सरौली। नए बैट्समैन अब कैप्टन सूरज जोशी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। गेंदबाजी भी की सूरज ने इस मैच में। 5वां ओवर किया था राजस्थान रॉयल्स की पारी में, जिसमें 12 रन देकर 1 विकेट चटकाया था। सागर भोईर ने 2 ओवर किए थे। पहला ओवर अच्छा रहा था, दूसरे ओवर में खर्चीले साबित हुए थे। उज्जवल ने कड़े प्रहार किए थे उनकी गेंदों पर। फुलर लेंथ इस बार लॉफ्ट करने का प्रयास था, लेकिन गलत लाइन पर बल्ला चला बैठे। बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की जा रही है महेश द्वारा। इस सीजन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन महेश का देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्रिकेट में कारीवली टीम के लिए भी अच्छा योगदान दे रहे हैं। अच्छे रिदम में नजर आते हुए महेश। दबाव कहीं ना कहीं बनता जा रहा है बालाजी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों पर। गयासुद्दीन 8 पर बैटिंग करते हुए नॉन स्ट्राइकर सेन पर, सूरज के पास स्ट्राइक। इस बार स्लॉक करने का प्रयास, हवा में गेंद मिस टाइम कर बैठे हैं, लेकिन फील्डर काफी दूर है। कोई भी खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं था। सुरक्षित लैंडिंग हुई और इसी बीच 2 रन पूरे। पहली गेंद से आक्रामक रवैया यहां पर देखने को मिल रहा है सूरज का, लेकिन वो आत्मविश्वास नहीं झलक रहा है बल्लेबाजी में, जिसकी आवश्यकता होती है एक अच्छी पारी खेलने के लिए। 2 रनों से खाता खुला है सूरज का। टीम का स्कोर अब 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर, जो कि पावर प्ले भी चल रहा है, मैंडेटरी पावर प्ले है, और उसको देखते हुए भी बल्लेबाज थोड़े ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन मैच की सिचुएशन को देखते हुए और टारगेट को देखते हुए बल्लेबाजी करना बहुत ही ज़रूरी। इस बार स्विंग कर दिया है बेहतरीन तरीके से, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन। जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी, इस बार उस पर 6 रनों की छाप पड़ चुकी थी। जबरदस्त संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। सूरज जोशी के बल्ले से ये मैक्सिमम। थोड़ा दिशा से भटक गए थे गेंदबाज महेश। लेग स्टंप की दिशा में ये गेंद थी। बैट्समैन पहले ही थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ निकल चुके थे, और जो मौका मिला उसका पूरा फायदा उठाया। बैट का स्विंग देखते ही बनता है। महेश एक बार फिर से, और ये भी थोड़ी कमजोर गेंद, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। वाइडिश मिड विकेट पर अच्छा एफर्ट था फील्डर का, लेकिन हाथ से छिटकी है गेंद। पीछे हालांकि बैकअप करने के लिए फील्डर मौजूद है। 1 ही रन मिलेगा सूरज को, और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ महेश पाटिल का। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बालाजी स्पोर्ट्स को बचे हुए 4 ओवर्स में 38 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। अच्छा संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है गेंद और बल्ले के बीच में। संघर्षजनक मैच जिसकी उम्मीद हमेशा दर्शक करते रहते हैं, उसी तरह से ये मैच आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह के 2 बल्लेबाज क्रीज पर है, 2 बहुत ही मायानाज खिलाड़ी है भिवंडी तालुका क्रिकेट के, गयासुद्दीन शेख और सूरज जोशी, जिनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है और कई बार मैच जिताऊ पारियां खेल चुके हैं। तो उसको देखते हुए 4 ओवर्स में 38 रन बहुत बड़ा टारगेट नहीं माना जा सकता है यहाँ से, लेकिन गेंदबाजी में धार है। दिनेश चौगुले का गेंदबाजी के लिए आना बाकी है, जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहे हैं इस सीज़न में। उज्जवल का 1 ओवर बाकी है। महेश पाटिल भी शायद 2 ओवर्स कर सकते हैं। देखना है कि गेंदबाजों को किस तरह से चलाते हैं अब राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन महबूब गोरी। तो बॉलिंग में तो धार है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से लग रहा है कि यह मैच और ज़्यादा रोचक स्थिति में पहुंच सकता है। उज्जवल का पहला ओवर अच्छा रहा था, लेकिन एक दिशाहीन गेंद की थी, जो कि पहली ही गेंद थी, उस पर चौका चला गया था। उसके बाद एक किनारा लेकर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी, जिसके चलते वो महंगे साबित हुए थे। सफलता जरूर मिली थी। 13 रन देकर 1 विकेट। बढ़िया शॉट, कमाल का शॉट। ऐसे लगा कि ऑयन मॉर्गन ने ये शॉट खेला हो। कमाल का स्विच हिट। 6 रन। सूरज जोशी इसके लिए जाने और पहचाने जाते हैं। इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने में माहिर है। ये देखिए कैसे उन्होंने बल्ले का ग्रिप थोड़ा चेंज किया, स्टांस को भी चेंज करते हुए स्विच हिट का निष्पादन किया है। एग्जीक्यूशन लाजवाब, टाइमिंग अद्भुत थी। ज्यादा ऊंची नहीं गई थी गेंद, बहुत ही फ्लैट 6। बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट
शानदार शॉट सूरज के बल्ले से, ये उनका दूसरा छक्का। गेम चेंजर यहाँ पर बनने की तैयारी में है सूरज। उज्जवल की ये गेंद इस बार स्टंप्स की तरफ अटैक करने का प्रयास था। लो फुल टॉस उसको छोटी बैकलिफ्ट से टर्न किया है डीप मिड विकेट की तरफ। अच्छी सेंसिबल बल्लेबाजी भी अब देखने को मिल रही है। सूरज ने ये भी समझा है कि जो तेज गति से रन्स बनाने थे वो तो उन्होंने बना लिए हैं, यहाँ से अब थोड़ा संयम भी दिखा सकते हैं। और उनके पार्टनर भी एक दिग्गज खिलाड़ी है, तो उनको भी स्ट्राइक यदि मिलेगा तो वो भी बेहतर साबित हो सकता है उनकी टीम के लिए, ये भी एक सोच हो सकती है। गेंदबाज पर दबाव डालने की पूरी कोशिश बालाजी स्पोर्ट्स की बल्लेबाजों की। और इस बार बल्ले के टोपर लगी है, मिडल नहीं कर पाए, नहीं तो इस गेंद पर 6 रन्स प्राप्त किए जा सकते थे। फुल टॉस गेंद थी। गैसुद्दीन थोड़े मुस्कुराते हुए, थोड़े से निराश भी है अपने आप से कि इस कमज़ोर गेंद का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। मिला है केवल 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन, यानी कि आधे रन्स बना लिए हैं बालाजी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने। यहाँ से और 21 गेंदों का खेल बचा हुआ है और केवल 30 रनों की आवश्यकता, यानी कि थोड़ा पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है बालाजी स्पोर्ट्स का। रिवर्स स्वीप और बेहतरीन टाइमिंग प्लेसमेंट, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। क्या कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या कंट्रोल के साथ ये स्विच हिट रिवर्स स्वीप्स खेल रहे हैं सूरज। केवल इस बार दिशा दिखाने का काम किया था, यॉर्कर का प्रयास था, लेकिन लो फुल टॉस बनी। स्टंप्स की तरफ जरूर गेंद थी, लेकिन बहुत अच्छे पोजीशन में आकर बैकवर्ड पॉइंट को बीट करना था वहां पर, वही किया और 4 रन प्राप्त किए सूरज ने। अलग अलग एंगल से आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से ये रिवर्स स्वीप खेला गया था सूरज द्वारा। बालाजी के कप्तान एक कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को जीत की तरफ लेकर जाते हुए। स्कोर हुआ है 34 रन। उज्जवल का एक और खर्चीला ओवर, इस बार जगह बनाई थी, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन रक्षात्मक तरीके से खेला, केवल पुश किया कवर पॉइंट की तरफ और एक तेज सिंगल। इससे पहले भी जब बड़ा हिट खेला था तो उसके बाद आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश नहीं की थी। तो हर गेंद पर आप बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्कोर बोर्ड को बहुत अच्छी तरह से चलता रखा है, तेज गति से बल्कि रन्स बनाए हैं सूरज जोशी ने। बातों ही बातों में सूरज पहुंच चुके हैं 20 पर, गैसुद्दीन खेल रहे हैं 9 पर और टीम का स्कोर अब 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। विकेट की तलाश में इस समय राजस्थान रॉयल्स। 19 गेंदों में मात्र 25 रनों की आवश्यकता। इस बार स्लॉक किया है, गैप ढूंढा है ऑन साइड में, बढ़िया प्लेसमेंट, 4 रन मिलेंगे गैसुद्दीन को। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन को चीरती हुई गेंद काउ कॉर्नर की दिशा में बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन बल्लेबाजी, चौके के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्रॉस बैटेड शॉट जरूर था, लेकिन अपना स्पॉट पिक करते हुए ये शॉट खेला था गैसुद्दीन ने। गेंद थोड़ी धीमी गति से डाली हुई थी, लेकिन उसको बहुत जल्दी परख भी लिया था गैसुद्दीन ने और बहुत ही बढ़िया क्रॉस बैटेड शॉट। काफी खर्चीला ओवर रहा उज्जवल का, 17 रन कुल मिलाकर इस ओवर में खर्च किए और पहले ओवर में 13 रन, यानी कि 2 ओवर्स में 30 रन देकर 1 विकेट। और उज्जवल जब महंगे साबित होते हैं तो फिर टीम का जीतना काफी मुश्किल रहता है। उम्मीद थी कि दिनेश चौगुले आएंगे गेंदबाजी के लिए तीसरे ओवर में, क्योंकि उज्जवल का पहला ओवर खर्चीला रहा था, लेकिन फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया गया और यह फैसला कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। बालाजी की स्थिति काफी मजबूत, बचे हुए 3 ओवर्स में मात्र 21 रनों की आवश्यकता है। ड्रिंक्स ब्रेक बीच मैदान में चलता हुआ। आज ऑल इंडिया ओपन लीग की भी शुरुआत होने वाली है। शाम के सत्र में ग्रुप ए के मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। 4 टीमें खेलने वाली है। शिवाज 11 एनबी अवध, बादशाह 11 चीता कैंप, जो कि पिछले सीजन की विजेता टीम है बाली ट्रॉफी की ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन से, साथ में गावदेवी गावठान। इस बीच बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। और पिरामिटर कामाक्षी ग्रुप रायगढ़। पहला मुकाबला शिवाज 11 एनबी अवध और बादशाह 11 चिता कैंप के बीच में रहेगा। उसके बाद दूसरा मुकाबला जो है ऑल इंडिया ओपन का, वो गावदेवी गावठान और पिरामिटर कामाक्षी ग्रुप रायगढ़ के बीच में खेला जाएगा। खेल की एक बार फिर से शुरुआत होती हुई। 18 गेंदों में मात्र 21 रनों की जरूरत है बालाजी स्पोर्ट्स को ये मैच जीतने के लिए। सूरज और गैसुद्दीन के बीच में एक तेज पार्टनरशिप इस समय बीच मैदान में फल फूल रही है, जिसको तोड़ना बहुत ही जरूरी हो गया है राजस्थान रॉयल्स के दृष्टिकोण से। महेश बोला की गेंद चिप कर दिया है कवर्स के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक। फील्डर पीछा तो कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। 4 रन।
कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं बालाजी के कैप्टन सूरज। वाकई में कप्तानी पारी। पहली 2-3 गेंदों पर थोड़ा स्ट्रगल किया था उन्होंने, पहली 2 गेंदों पर खास तौर पर, लेकिन जैसे ही पहला सिक्सर उन्होंने जड़ा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, उसके बाद पीछे पलट कर नहीं देखा है। अब तक 2 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं सूरज। फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर इस बार बीट किया है, खोद कर निकालने की कोशिश थी। इससे पहले भी फुलर लेंथ की गेंद डाली थी, लेकिन अच्छा संपर्क बनाने में कामयाब हुए थे सूरज। महेश का पहला ओवर काफी अच्छा रहा था, 9 रन देकर 1 विकेट, लेकिन उससे भी बेहतर प्रदर्शन की अब उम्मीद है, जरूरत भी है राजस्थान रॉयल्स को। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। गति परिवर्तन, स्विच हिट की तैयारी में थे। ये स्ट्रोक काफी अच्छा खेला है सूरज ने, इससे पहले एक चौका और एक छक्का भी जड़ चुके हैं स्विच हिट के जरिए, लेकिन महेश भोला, नाम में बोला लेकिन काम में बम का गोला, चतुर खिलाड़ी है। पेस परिवर्तन किया जिसको परख नहीं पाए सूरज। लगातार दूसरी डॉट बॉल, थोड़ा सा दबाव जरूर बना रहे हैं सूरज पर महेश। समीकरण हालांकि अभी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मात्र 17 रन चाहिए। 15 गेंदें बची है इस बार। दिशा इन गेंद थोड़ा तेज करने के चक्कर में दिशा से भटक गए लेग स्टंप के बाहर। स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई बालाजी स्पोर्ट्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले के दौरान 2 विकेटें गिरी थी मैंडेटरी पावर प्ले में, लेकिन रनों की जो रफ्तार है उसको ज़्यादा कम होने नहीं दिया है बल्लेबाजों ने। शुरुआत से ही जो रन रेट है वो अच्छा मेंटेन रखा है बालाजी के बल्लेबाजों ने। बैटिंग पावर प्ले इस समय चल रहा है और इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। एक और वाइड। विकेट के दोनों तरफ गेंदबाजी करने का प्रयास। इससे पहले लेग स्टंप के बाहर भटक गए थे, अब ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर भटक गए और एक एक रन इस समय बेशकीमती है। इस तरह से फिजूल के रन्स नहीं खर्च किए जा सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स को इस मैच को जीतना है तो बहुत ही सदी हुई लाइन और लेन पर गेंदबाजी उनके सभी गेंदबाजों को यहां से करनी होगी। इस बार सीधे बल्ले से लॉफ्ट कर दिया है, खूबसूरती के साथ गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। सूरज के पाले में थी गेंद, फुलर लेंथ की गेंद से बीट करना चाहते थे वहां पर बैट्समैन को, लेकिन सीधे बल्ले का उपयोग करते हुए उसको खोद कर निकाला है। गेंद के बिल्कुल नीचे घुसते हुए मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को टपकाया वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 49 2 विकेटों के नुकसान पर। कुल मिलाकर 60 रनों का लक्ष्य। इस समय चौथा ओवर चल रहा है बालाजी की पारी में और ये तो तोहफा है और तोहफा दोनों हाथों से स्वीकारते हुए सूरज गेंद को डिपॉजिट किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। एक और मैक्सिमम सूरज के बल्ले से और तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। रिव्यू की मांग बल्लेबाज ने की है बीमर के लिए। जीत के बेहद करीब सूरज जोशी एंड कंपनी बालाजी स्पोर्ट्स, दयानंद सोरगे फेम टीम। दयानंद सोरगे साहब को एक बार फिर से हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना नहीं पड़ा था उस स्ट्रोक में। और तीसरे अंपायर का निर्णय फेयर डिलीवरी, लेकिन सिक्सर के साथ 50 का आंकड़ा पार किया है बालाजी स्पोर्ट्स ने। स्कोर 55 रनों पर पहुंच चुका है। अब केवल औपचारिकताएं नजर आ रही है इस मुकाबले में। सिर्फ 5 रन दूर है बालाजी स्पोर्ट्स जीत से। मैच फिनिश करने का मौका जरूर था, हालांकि मैच फिनिश तो नहीं होगा लेकिन 4 रन मिलेंगे, स्कोर्स बराबर। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मुकाबला छोड़ ही दिया है राजस्थान रॉयल्स ने। स्कोर मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक ठाक बनाया था और शुरुआत में उनको विकेट्स भी मिले थे, लेकिन सूरज ने इस मैच की तस्वीर बदल डाली। आते ही अपने स्ट्रोक्स का पिटारा उन्होंने खोल दिया है। एक से बढ़कर एक शॉट्स खेले, चाहे फिर हम बात करें ऑन साइड की या फिर ऑफ साइड की। कवर्स के ऊपर से भी उन्होंने चौका जड़ा है, मिड ऑफ के ऊपर से चौका जड़ा है, स्विच हिट खेले हैं, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट उन्होंने बाउंड्रीज हासिल की है, ऑन साइड में बड़े बड़े प्रहार किए हैं। एक बहुत ही उम्दा पारी सूरज जोशी की। जीतने के लिए अब केवल 1 रन की आवश्यकता है बचे हुए 2 ओवर्स में। दयानंद सोरगे साहब के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, जो कि बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर है और इस टूर्नामेंट में उन्होंने ड्रेस स्पॉन्सर किए हैं, उनके हम शुक्रगुजार है। गति परिवर्तन वहां पर गयासुद्दीन पहले खेलना चाहते थे, फिर उस गेंद को उन्होंने आने दिया, टकराने दिया अपने शरीर पर। प्रथम को गेंदबाजी पर लाया गया है। एक युवा खिलाड़ी है लेकिन करने के लिए ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है।
कुछ रन्स होते तो ज़रूर वो भी अपने स्किल्स और बेहतर तरीके से दिखा सकते थे, लेकिन इस बार वाइड गेंद और इसके साथ ही मुकाबला समाप्त होता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स ने ये मैच जीत लिया है 8 विकेटों से और 11 गेंदें शेष रहते हुए 60 रनों का लक्ष्य हासिल किया है। बड़ी जीत बालाजी स्पोर्ट्स के नाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम बालाजी स्पोर्ट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर दयानंद सोरगे एंड हार्ड लक राजस्थान रॉयल्स ओनर महबूब गोरी। आइए चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, सीधे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। नमस्कार और एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। बाली ट्रॉफी 2023 में आज 9वां दिन है और अभी अभी आज का दूसरा मुकाबला यहाँ पर भिवंडी के ऐतिहासिक लेट परशुराम टावर स्टेडियम में समाप्त हुआ है, जो कि सिटी पूल से खेला गया राजस्थान रॉयल्स और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में। बालाजी स्पोर्ट्स ने बड़ी जीत हासिल की है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टीम बालाजी स्पोर्ट्स। तो इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत करने से पहले हम बाली ट्रॉफी 2023 के सभी स्पॉन्सर्स को और सपोर्टर्स को थैंक्स कहना चाहेंगे, क्योंकि स्पॉन्सर्स है तभी तो बाली ट्रॉफी है। हम थैंक्स कहते हैं सिटी क्रिकेट के फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर मांगीलाल पालीवाल साहब को। रोकड़ा रास्ता, शेयर मार्केट में रोकड़ा कमाने का एक ही रास्ता रोकड़ा रास्ता, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा मांगीलाल पालीवाल साहब से। हम थैंक्स कहते हैं कोंडा गाजंगी साहब को, जिन्होंने सिटी क्रिकेट का दूसरे नंबर का इनाम स्पॉन्सर किया है। आदरणीय सुरेश मात्रे साहब अर्थात बाल्या मामा को हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीण फॉर्मेट के लिए फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। साथ में हम थैंक्स कहना चाहते हैं बर्थडे बॉय, जी हाँ, जिनका आज जन्मदिन है, भिवंडी पश्चिम के लोकप्रिय विधायक, कार्य सम्राट विधायक महेश चौगुले साहब को, उनके विशेष सहयोग के लिए और एक बार फिर से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। रवि सावंत साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष सहयोग के लिए और मार्गदर्शन के लिए। रणधीर मात्रे साहब और सुधीर मात्रे साहब, आर के बिल्डर्स को हम थैंक्स कहते हैं, सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है, जिन्होंने ग्रामीण फॉर्मेट के लिए। बाला सेठ और सदा पाटिल सेठ, जो कि गोल्डन जोड़ी है, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा 40+ के लिए सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। डोले के गोल्डन मैन रुपेश यादव साहब को हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीण क्रिकेट के लिए थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। टॉस बॉक्स के लिए AA भारत गैस के जावेद दलवी साहब, जो कि माजी महापौर है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के, और साथ में असफर बोलिंजकर साहब, प्रसिद्ध उद्योगपति, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष सहयोग के लिए। प्लेयर्स पेविलियन, खूबसूरत प्लेयर्स पेविलियन जो बनाए गए हैं, जिसके लिए सहयोग मिला है मापोली के फरहान पटेल साहब और इरफान भूरे साहब का, उनको भी हम तहे दिल से थैंक्स कहते हैं। सतनाम लाइट हाउस के प्रोप्राइटर पंकज भाई को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। आपके घरों को प्रकाशमान करना है तो जाइएगा सतनाम लाइट हाउस। O2 लाइव पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के प्रोप्राइटर शाहिद पापा और फयाज अंसारी को भी हम थैंक्स कहते हैं, क्योंकि O2 लाइव द्वारा ही इस बाली ट्रॉफी की प्यास बुझाई गई है। हम थैंक्स कहना चाहेंगे एसके स्पोर्ट्स मापोली के प्रोप्राइटर शादाब खोदकर साहब को, उनके विशेष सहयोग के लिए। एक्रिलिक आर्टो के पल्लन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफीज आपके द्वारा स्पॉन्सर की गई है। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराज सोरगे साहब, जिनकी टीम अभी अभी विजेता रही है बालाजी स्पोर्ट्स, उनको हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा इस टूर्नामेंट को वाकई में कलरफुल बनाया गया है, क्योंकि आकर्षक ड्रेसेस स्पॉन्सर किए गए हैं। थैंक यू सो मच। अनंता ठाकरे साहब और सुभाष ठाकरे साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर किए गए हैं। साथ में करसन फुलोरे साहब और भाऊ मात्रे साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर किए गए हैं इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे।
70-70 स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर तारिफ सैयद साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। हम थैंक्स कहना चाहेंगे जानवी एथनिक स्टूडियो एंड जानवी टेक्सटाइल्स एंड कलेक्शन के प्रोप्राइटर नरेश निपुर्ते साहब और रितेश गोरसे साहब को उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी साहब और मनसब मुल्ला साहब आपको भी हम तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। स्पॉन्सर्स की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम थैंक्स कहना चाहेंगे डी साकारिया सूट एंड शेरवानी के प्रोप्राइटर चेतन साकारिया एंड सादिक भाई को उनके विशेष सहयोग के लिए। ए मोबाइल स्टोर के अबुल्लिस अंसारी और अली खरबे को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। साथ में हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे रॉयल मोटर्स के सैयद अफजल साहब को जिन्होंने सिटी फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है। गौरी फॉर्म सेंटर के प्रोप्राइटर महबूब गोरी साहब आपको भी हम थैंक्स कहते हैं जिनके द्वारा कैच ऑफ द मैच का अवार्ड स्पॉन्सर किया गया है। बिस्मिल्लाह मोटर्स के रिजवान फ़की साहब आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। हम थैंक्स कहते हैं शिवशंकर जूस सेंटर के राहुल गुप्ता साहब को, अमन ग्रुप के जुनेद पटेल और बर्थडे बॉय जी हाँ जिनका आज जन्मदिन है मक्की पटेल साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं और मक्की पटेल साहब आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भोजी साहब आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के गैसुद्दीन शेख एंड रजी कुआरी आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स के साहिबा मोमिन आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। जीवी स्पोर्ट्स के जितू भाई जिनके द्वारा ओपन फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। आज से ऑल इंडिया ओपन लीग की भी शुरुआत होने वाली है शाम के सत्र में। आरडी ढाबा के ओनर और ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद दादा पाटिल साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। तनिष्का एंटरप्राइजेस के आनंद नायडू साहब आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। हम थैंक्स कहना चाहेंगे ओम साई एंटरप्राइजेस और एसजी स्पोर्ट्स खानीवली के सचिन घोडविंदे एंड शेखर दलवी को। आगरी राजा पोगाव के अध्यक्ष आगरी राजा प्रतिष्ठान के आदरणीय तेजस पाटिल साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष योगदान के लिए जिनके द्वारा ग्रामीण फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे माननीय नामदार कपिल पाटिल साहब को और उनके पूरे फैमिली को उनके विशेष सहयोग के लिए। सुजित तात्याशेठ पाटिल को भी हम थैंक्स कहते हैं। रुपेश मात्रे साहब माजी विधायक भिवंडी पूर्व और संजय मात्रे साहब लायन ऑफ भादवड मात्रे ब्रदर्स को हम थैंक्स कहते हैं। हम थैंक्स कहना चाहेंगे अज्जू पटेल आरजोली, शराफ मुल्ला बोरीवली और सूरज थोरात साई पैलेस कुरुंद। थैंक यू सो मच टू ऑल द सपोर्टर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2023 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अल्ताफ बाली एंड पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब। चलिए तो अब वक्त हो चला है प्रेजेंटेशन पार्टी की शुरुआत करने का। हम मेहमानों को यहाँ पर ज़रूर इनवाइट करना चाहेंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। हमारे बीच में मौजूद है मोहन भाई, शुभम भाई, मुजिब भाई, साहिल शेख, मोइज़ रईस, इसाक शेख और मवीज़। इन सभी से रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाजी और अल्तमश आपसे भी रिक्वेस्ट है आपको भी ज्वाइन होना है। आपका भी हार्दिक स्वागत। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी की। सबसे पहला अवार्ड हम देने जा रहे हैं बेस्ट कैच ऑफ द मैच, जिसे स्पॉन्सर किया है गौरी फॉर्म सेंटर के प्रोप्राइटर महबूब गोरी साहब ने। एंड गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू बबलू फ्रॉम बालाजी स्पोर्ट्स। बबलू टाइगर, बालाजी स्पोर्ट्स के बबलू टाइगर। अक्षय नाम है उनका, उनको बबलू टाइगर के नाम से बुलाया जाता है। चलिए टाइगर जिंदा है। शानदार कैच लपका उन्होंने, ये तकिया देते हुए साहिल शेख। कॉन्ग्रेचुलेशंस बबलू टाइगर। नेक्स्ट बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, इस अवार्ड को स्पॉन्सर किया है कृष्णा गाजंगी साहब ने। आकर्षक रिस्ट वॉच है। एंड बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू सागर भोईर फ्रॉम बालाजी स्पोर्ट्स। 1 ओवर 7 रन देकर 2 विकेट्स। मैच के पहले ओवर में 2 बड़े झटके दिए थे उन्होंने विपक्षी टीम को। मुजिब भाई के शुभ हाथों से ये रिस्ट वॉच हम दे रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस सागर भोईर। एंड द नेक्स्ट इज बाली मैन ऑफ द मैच। बाली मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू सूरज जोशी। 38 रन्स नॉट आउट और साथ में 1 विकेट भी चटकाया था।
कप्तानी पारी खेली है बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन ने। सूरज जोशी इज द मैन ऑफ द मैच। सबसे पहले ये खूबसूरत तोहफा हम देने जा रहे हैं शिवशंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता की ओर से, मॉइज के हाथों से। उसके बाद एक और तोहफा जिसे स्पॉन्सर किया है अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे ने। हाजी भी मौजूद है यहाँ पर। ये छोटे छोटे बच्चे तोहफा देते हुए करसन फुलोरे और भाऊ मात्रे साहब की ये देन इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे। पाइनियर का मेडल शुभम के शुभ हाथों से। उसके बाद अल्तमश के शुभ हाथों से ये पाइनियर की खुशबू परफ्यूम हम दे रहे हैं। सतनाम लाइट हाउस का 30% डिस्काउंट वाउचर हम देने जा रहे हैं मोइज रेस के शुभ हाथों से। उसके बाद एसके स्पोर्ट्स मापोली के प्रोप्राइटर शादाब खोदकर साहब की देन हम देने जा रहे हैं आकर्षक मैन ऑफ द मैच की कैप साहिल शेख की शुभ हाथों से। एक और तोहफा है जानवी टेक्सटाइल की ओर से। ये आकर्षक बैग आपको दे रहे हैं मुजीब भाई। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू ऑल द गेस्ट। सूरज आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। सूरज सोबत आपण थोडी चर्चा जरूर करणार आहोत। सूरज या मैदानावर कित्येक चांगले स्पेल टाकलेले आहेत, कित्येकदा सामनावीराचा पुरस्कार पटकावलेला आहे, परंतु आज बाली ट्रॉफीमध्ये सामनावीराचा पुरस्कार मिळालेला आहे। आणि संघनायक असताना संघ थोडासा अडचणीत असताना जी बॅटिंग केलेली आहे त्याबद्दल काय सांगाल? या सामनावीराच्या पुरस्काराबद्दल काय सांगाल? सामनावीराचा पुरस्कार भेटला त्यासाठी मी धन्यवाद मानतो, कारण की मला फक्त माझी टीम जिंकायची होती। सामनावीर तर मला माहीत पण होता भेटेल म्हणून, फक्त मी टीम जिंकण्याच्या प्रयत्नात गेलो होतो आणि चांगलं प्रदर्शन झालं माझ्याकडून। स्विच चिटचा खूप चांगला वापर केलेला आहे। अजून देखील त्यासाठी फार जास्त सराव तुमचा चालू असतो? असतो थोडा चालू असतो सराव, आता थोडा बंद आहे पण चालू करेन आता परत। खूप चांगले खेळलात, थँक्यू सो मच अँड वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स। तर हे होते मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू सूरज जोशी। नाउ लेट्स बॅक टू द नेक्स्ट मॅच, बॅक टू द कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद अजयजी खरत। प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सामना सुरू आहे ग्रामीण गटातला। NCC बोरिवली विपक्ष भूमी 11 मांडा। भूमी 11 मांडा सगळ्यांना नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण निवडलं आणि फलंदाजी करताना आतापर्यंत 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत NCC बोरिवली या संघाचे। धावसंख्या 6 धावा 3 गडी बाद। मी मनीष पाटील सर्व क्रीडा रसिकांचं बाली ट्रॉफी 2023 मध्ये सहर्ष